श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो राजस्थान जीके की क्लास के अंतर्गत हमारे राजस्थान के प्रमुख राजवंश चल रहे थे। उस राजवंश के अंतर्गत हमने मेवाड़ राजवंश पढ़ लिया। फिर मेवाड़ के भूल पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया मारवाड़ के राठौड़। मारवाड़ के राठौड़ पढ़ने के बाद बीकानेर के राठौड़ चल रहे थे और बीकानेर के राठौड़ के अंतर्गत हमने राय सिंह के शासनकाल तक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश में राव सूर सिंह। जो ये राव सूर सिंह है, इनका शासनकाल स्टूडेंट 1613 से 1631 ईस्वी तक था और इनके काल की बस एक ही बात महत्वपूर्ण है कि 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम के विद्रोह के दौरान जहांगीर का सहयोग करने वाले थे। ये कि जब 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम ने विद्रोह किया था तो उसके विद्रोह के समय जो ये राव सूर सिंह है, इन्होंने जहांगीर का साथ दिया था। जहांगीर का क्या किया था? सहयोग किया था। और ये खुर्रम को फिर कौन था? ये शाहजहां था। शाहजहां के नाम से शासक बना था ये खुर्रम। अब नेक्स्ट शासक पर आगे चलते हैं राव करण सिंह। राव करण सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? तो राव करण सिंह का शासनकाल 1631 से 1668 ईस्वी तक था। कब तक था? 1631 से 1668 ईस्वी तक। और इसमें क्या है, जो राव करण सिंह थे, इन्होंने शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि जो शाहजहां थे उन्होंने दक्षिण में जो अभियान किए थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? राव करण सिंह ने। और राव करण सिंह के समय एक मतीरे की राड़ हुई थी। तो मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में हुई थी। तो इसको राड़ क्यों बोला गया? क्योंकि ये कोई बड़ा युद्ध नहीं था, ये एक तरीके से राड़ थी। तो राड़ कैसे थी तो इसको देखते हैं आगे। जो बीकानेर के शासक थे करण सिंह व नागौर के शासक अमर सिंह, इन दोनों के मध्य हुआ क्या कि एक गांव है जाखड़िया गांव। जाखड़िया गांव था तो उस जाखड़िया गांव में क्या है, एक मतीरे की भेल थी। बीकानेर की में आता है ये गांव। तो एक खेत के मालिक ने क्या है, मतीरा बोया। अब मतीरा बोया तो आपको भी पता है मतीरे की भेल तो फैलती है तो वो क्या है, उस गांव की सीमा को क्रॉस करके दूसरे गांव में चली गई। मतलब बीकानेर राज्य की सीमा को, वो सीमा पे ही था वो गांव, और बीकानेर राज्य की सीमा को क्रॉस करके नागौर राज्य की सीमा में चली गई। तो वहां चली गई तो उस राज्य की सीमा में क्या है, उस पे एक बेल पे मतीरा आ गया। अब मतीरा आ गया तो मतीरा मोटा हो गया। अब वो पक गया तो क्या है, जो खेत का मालिक है वो तो कहे कि ये मतीरा मेरा है, और जो जिसके खेत में जाके वो मतीरा लगा था वो कहे कि मेरा है। इस बात पे दोनों खेत के मालिकों में हुआ पहले तो झगड़ा। वो झगड़ पड़े। अब वो झगड़ पड़े तो उनसे क्या है, उनका आपस में झगड़ा शांत नहीं हुआ तो बात इतनी बढ़ गई कि बीकानेर के शासक और नागौर के शासक आमने सामने हो गए। और आमने सामने हो गए और इनमें मतलब युद्ध की स्थिति क्या, युद्ध हो ही गया मतीरे पे। और मतीरे पे युद्ध हुआ, इसलिए इसको मतीरे की राड़ बोला जाता है। और मतीरे पे युद्ध हो गया, वो तो कहे कि मेरा और वो कहे मेरा। लेकिन हिसाब से तो क्या नियम यही कहता है कि भाई जिसके खेत में मतीरे की बेल थी, मतीरा तो उसका होना चाहिए। भाई ऐसे तो कहीं भी कोई जा सकता है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि वो जहाँ जिसकी जगह पे चला गया। ऐसे तो कोई जैसे कोई बच्चा हो किसी दूसरे के घर चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा उसी का हो गया। वैसे ही ये बेल का हुआ और इसमें फिर शासकों के बीच युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में बीकानेर के राव करण सिंह क्या है, इस युद्ध में विजयी रहे। और बाद में मुगल बादशाह की मतलब मध्यस्थता से इस विवाद को समाप्त कर दिया गया। ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, इसको समाप्त कर दिया। और जाखड़िया गांव में मतलब सीमा का जो विवाद था उसको समाप्त किया और सीमा निर्धारित की गई मुगलों की मध्यस्थता से। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं।
मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा। जब मुगलों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो गया। अब उत्तराधिकार का युद्ध चालू हो गया तो मुगलों में कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि राजा कौन बनेगा। उनमें ये नियम था कि भाई जो जीतेगा, जो अपने भाइयों को तख्त या ताउस का नियम था कि जो या तो तख्त मिलेगा या ताउस मिलेगा, तो जो बच जाएगा, जो अपने भाइयों में जीत जाएगा, वो राजा बनता था। तो स्पष्ट उत्तराधिकार के नियम नहीं थे और शाहजहां के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। तो उस समय राव करण सिंह ने क्या किया कि ये तटस्थ रहे, ये किसी की तरफ भी नहीं बोले। लेकिन जब इन्होंने देखा कि औरंगजेब का पलड़ा भारी है, भाई औरंगजेब की स्थिति वह तो देखने में पता लग जाता है कि कौन जीतने वाला है, कौन शासक बनेगा। तो इन्होंने क्या, औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने 2 पुत्रों को इनके सहयोग के लिए भेजा। एक तो पदम सिंह, इनके 2 पुत्रों में से एक तो पदम सिंह व एक केसर सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा इन्होंने। और फिर औरंगजेब शासक बन गया। तो औरंगजेब जब शासक बन गया तो ये करण सिंह उनकी सेवा में चला गया, औरंगजेब की सेवा में चला गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट भी कई एग्जामों में आया हुआ है। वैसे तो जो ये क्लासेज होती है इसकी एक लाइन मोस्ट है, लेकिन फिर भी कई चीजें मोस्ट होती है। तो मैं बता देती हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई एग्जामों में जांगलधर बादशाह किसे कहा गया है ऐसे भी पूछा गया है। तो करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। और चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ कौन सा है, तो सुख सप्तती चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में कर्ण सिंह को क्या कहा गया है, तो ये जांगलधर बादशाह। तो मतलब क्वेश्चन एक होता है, लेकिन वो एग्जामिनर का दृष्टिकोण होता है कि वो कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है और किस तरीके से पूछना चाह रहा है। सीधे से क्वेश्चन को भी घुमा के कई बार इतना टेढ़ा बना देते हैं, तो इसलिए अपन को हर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। करण सिंह के दरबारी विद्वान, करण सिंह के दरबार में रहते थे ये गंगानंद मैथिली। तो इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो कर्ण भूषण और दूसरा काव्य डाकिनी। ये ग्रंथ किसने लिखे, करण सिंह के जो दरबारी विद्वान थे ना, उन्होंने लिखे। और करण सिंह ने स्वयं भी एक रचना की थी। करण सिंह ने स्वयं साहित्य कल्प द्रुम की रचना की थी। किसकी रचना की थी, करण सिंह ने साहित्य कल्प द्रुम की रचना की थी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनूप सिंह, अनूप सिंह का शासनकाल 1669 से 1698 ईस्वी तक था। कब से कब तक था, तो अनूप सिंह का शासनकाल 1669 से 1698 ईस्वी। स्टूडेंट्स, ये जो शासक जिनके शासनकाल मोस्ट है उन्हीं के सन लिखूंगी। बाद में कई शासक ऐसे भी होंगे जिनकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, तो उनके सन्मान लिखने की और हमें याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा जाता। औरंगजेब ने इन्हें माही भरातव की उपाधि, भारतीय की उपाधि प्रदान की थी। क्या उपाधि दी थी औरंगजेब ने इन्हें, माही भारतीय की। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है कि औरंगजेब ने किसे माही भारतीय की उपाधि दी थी, तो अनूप सिंह को। अनूप सिंह को औरंगजेब ने क्या उपाधि दी थी, तो माही भारतीय की। वही बात है कि क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। अनूप सिंह कवियों का आश्रयदाता था। अनूप सिंह कवियों का आश्रयदाता था और उनमें मणिराम, आनंदराम, भाव भट्ट, आनंद भट्ट प्रमुख थे। मतलब कवियों को संरक्षण प्रदान करता था और इनमें ये प्रमुख थे। और अनूप सिंह ने खुद ने भी ग्रंथों की रचना की थी। अनूप सिंह ने खुद ने क्या की थी, ग्रंथों की रचना की थी। और अनूप सिंह के ग्रंथ है अनुपोदय, काम प्रबोध, अनूप विवेक, श्रद्धा प्रयोग,
श्रद्धा प्रयोग और चिंतामणि, ये किसके ग्रंथ थे? ये थे अनूप सिंह के। अनूप सिंह ने इनकी स्वयं रचना की थी। और अनूप सिंह के दरबार में बहुत से विद्वान रहते थे और अनूप सिंह के दरबार भी विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथ है, जैसे मणिराम के ग्रंथ। तो मणिराम के द्वारा लिखित ग्रंथ है, एक है, पहला है अनूप व्यवहार सागर, दूसरा है अनूप विलास। फिर उनके दरबार में आनंद राम रहते थे और इन आनंद राम ने क्या है, गीता, हमारा जो ग्रंथ है ना गीता, गीता का मारवाड़ी में अनुवाद अनूप सिंह के शासनकाल में किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ, या गीता तो अनूप सिंह के शासनकाल में, और गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किसने किया? तो ये किसने किया था? आनंद राम ने। आनंद राम ने गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भावभट्ट। भावभट्ट ने अनुपांकुश व आनंद भट्ट ने तीर्थ रत्नमाला ग्रंथ की रचना की थी। किसने? भावभट्ट ने किसकी रचना की थी? भावभट्ट ने अनुपांकुश व आनंद भट्ट ने तीर्थ रत्नमाला ग्रंथ की रचना की थी। स्टूडेंट्स, इन ग्रंथों को आप याद कर सकते हो क्योंकि जो हमारी रीट मुख्य परीक्षा है, तो रीट मुख्य परीक्षा के अंतर्गत तो ये सिलेबस में ही है, तो अलग से सिलेबस में है। ये राजस्थान के जो ये ग्रंथ किताबें वगैरह है ना, ये अलग से सिलेबस में है, तो इनका आप ढंग से ध्यान रखें, इनको पढ़े। अनूप सिंह ने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब मंदिर बनवाया था 33 करोड़ देवी देवताओं का, और इसे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी बोला जाता है। तथा बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया था। बीकानेर के अंदर अनूप पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? तो वो अनूप सिंह ने करवाया था। और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के एग्जामों में आते ही रहते हैं, टकराते रहते हैं। और इसी के साथ आज अपनी राजस्थान जीके की क्लास पूरी हुई। कल मैं इससे आगे के शासकों के साथ आपके सामने आऊँगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।